बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि सेफ्टी का कोर्स कौन सा करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि अगर आप 10+2 कहीं से कर चुके हैं तो 10+2 के बाद आप क्या कीजिए कि डिप्लोमा में एडमिशन लीजिए। कोई भी टेक्निकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, किसी में भी आप एडमिशन लीजिए। और जब डिप्लोमा आप पूरा कर लेते हैं, चाहे आप लेटरल एंट्री लीजिए या 3 ईयर डिप्लोमा लीजिए, वो फर्क नहीं पड़ता है। आप कहीं से भी टेक्निकल डिग्री लीजिए, या हो सकता है या बीटेक आप ले लेंगे तो और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो क्या है कि बैचलर डिग्री हो जाता है, उसका एक अलग ही वैल्यू है। तो ये आप टेक्निकल डिग्री कर लेंगे या बीएससी कर लेंगे, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे एडीआईएस के लिए, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो उसमें आप जब एडमिशन ले लेंगे, वो 1 साल का कोर्स होता है, वो आप पढ़ लेंगे, तो आप आएंगे सेफ्टी फील्ड में। तो आपको क्या है कि अच्छी अच्छी कंपनियों का ऑफर मिलेगा और बेहतर पैकेज मिलेगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपका पैकेज सालों दर साल बढ़ता जाएगा और आपका पोस्ट भी अपग्रेड होता जाएगा। शुरुआत आपका होता है सेफ्टी मार्शल, सेफ्टी स्टेवार्ड, सेफ्टी सुपरवाइजर, फिर आप सेफ्टी ऑफिसर बनते हैं, फिर सीनियर सेफ्टी ऑफिसर बनते हैं, फिर सेफ्टी इंचार्ज बनते हैं, सेफ्टी, फिर असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी मैनेजर, ऐसे ऐसे आपका ईयर दर ईयर जैसे भी आपका नॉलेज बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका पोस्ट भी अपग्रेड होता जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, मैं 10+2 मतलब 12 पढ़ के ही सेफ्टी का कोर्स कर लेते हैं, तो क्या है, आप डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कर सकते हैं, फायर फाइटिंग में कोर्स कर सकते हैं, और कोर्स करने के बाद आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। आप इनिशियल के लिए बूस्ट मिल जाएगा। मान लीजिए आपका फैमिली का सिचुएशन उतना बढ़िया नहीं है, आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, आपको बीटेक डिप्लोमा करने के लिए आपका बजट नहीं है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि आप जैसे जॉब पकड़ लिए, आपको डिस्टेंस लर्निंग से कहीं से भी फिर से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा और आपको अपना स्टडी जो है कंटिन्यू करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि एक ऐसा दौर आएगा, अगर आप नहीं किए रहेंगे कोई भी टेक्निकल डिग्री, तो आपका प्रोग्रेस एक हद तक जाके रुक जाएगा। फिर आपको लगेगा नहीं, मेरा तो कुछ ना कुछ कमी रह गया। कुछ रिपोर्टेड कंपनियां हैं, उनका जो रिक्वायरमेंट आता है वो कैसे आता है कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल और सिविल वाले इलेक्ट्रिकल प्लस एडीआईएस प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस, 5 ईयर एक्सपीरियंस मस्ट। क्या है कि आपके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री होना चाहिए, फिर 3 ईयर या 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद से आपके पास एडीआईएस का डिग्री होना चाहिए। कुछ कुछ कंपनियां क्या है कि निबोस भी मस्ट कर देती है कि नहीं, आपके पास निबोस भी होना चाहिए। निबोस क्या है, एक इंटरनेशनल डिग्री है। अगर आप निबोस क्वालिफाइड हो जाते हैं लेवल 3, तो आप फॉरेन जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर निबोस आप नहीं किए हैं तो फॉरेन में लगभग आपका जाना लगभग नहीं के बराबर है। कुछ कुछ कंपनियां आपको आईओएस पर ले लेती है या परमिट रिसीवर में ले लेती है, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर वगैरह में ले लेती है, लेकिन आप एकदम परफेक्ट सेफ्टी में जाना आपके लिए इम्पॉसिबल हो सकता है। निबोस आपको करना पड़ेगा फॉरेन जाने के लिए। इंडिया के लिए भी कुछ कुछ कंपनियां निबोस मस्ट करती हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं करती। आपको क्या है, टेक्निकल डिग्री, बीटेक या डिप्लोमा प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस, जो भी रिप्यूटेड कंपनियां हैं, जैसे जेएसडब्ल्यू हुआ, एलएनटी हुआ, रिलायंस हुआ, इसमें आप जाएंगे तो मेरा सब मिला के फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, जैसे 10th में है, 12th में है, अभी आप अंडर ग्रेजुएट के नीचे हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आपका मन है कि नहीं हमको सेफ्टी फील्ड में जाना है, एचएस फील्ड में जाना है, तो आपको क्या करना है कि आपको 10+2 करना है, फिर आपको पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर देना है। आप गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज में जाए कि कोई टेक्निकल डिग्री कीजिए, उसके बाद से आप एडीआईएस कीजिए और फिर जा करके आइए। लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो, शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं तो आपको कोर्स करके या आप आके ज्वाइन कीजिए। लेकिन इनिशियल बूस्ट के लिए करेंगे, फिर आपको बाद में जा करके करना ही पड़ेगा आपको कोर्स। बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है आपको। तो मेरा सजेशन यही है कि आपको पूरा तैयारी के साथ आइए, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी भी इसके बारे में जानकारी कुछ बताऊंगा, तो आगे देखते रहिए।